हेलो, वेलकम टू ऑल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस बस्ती पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना ज्वाइन कैसे करें। भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आइए देखते हैं भारतीय वायुसेना ज्वाइन कैसे करें। इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना ये एक बहुत ही अच्छी और रिस्पेक्ट वाली जॉब में से एक है। इंडिया में बहुत से स्टूडेंट लोग 12वीं पास करने के बाद अपना करियर इंडियन एयरफोर्स में बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना पूरी जानकारी लिए इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम को देने के लिए बैठ जाते हैं और अंत में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। और कुछ लोग एयरफोर्स में भर्ती तो होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता है कि इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए क्या करने होंगे, कौन से एग्ज़ाम देने होंगे और कब हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा इंडियन एयरफोर्स क्या है, भारतीय वायुसेना कैसे ज्वाइन करें और इसके एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करें, पूरी जानकारी हिंदी में दी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर आपने ठान ही रखा है कि आपको इसी फील्ड में कैरियर बनाना है तो आपको सक्सेसफुल होने से भी कोई रोक नहीं सकता है। भारतीय वायुसेना में भर्ती होने से पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि एयरफोर्स एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या उम्र होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, किस एग्ज़ाम को देना चाहिए, इसके लिए हाइट क्या होनी चाहिए, इसमें रिक्रूटमेंट कैसी होती है, इत्यादि चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंडियन एयरफोर्स क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कैसे करें। भारतीय वायुसेना क्या है? इंडियन एयरफोर्स, जिसे हम भारतीय वायुसेना के नाम से भी जानते हैं, इसे शार्ट में IAF भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम इंडियन एयरफोर्स होता है। ये भारत की भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ही एक पार्ट है, जिनका काम वायु युद्ध, वायु में भारत की सुरक्षा करना इत्यादि काम इंडियन एयरफोर्स का होता है। अगर इंडिया में किसी भी तरह का हवा में अटैक किया जाता है तो ऐसे में हमें इंडियन एयरफोर्स सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि कोई भी मुल्क देश हमारे देश में अटैक ना कर दे। इसी वजह से भारत में स्टूडेंट को इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया जाता है, ताकि युद्ध होने पर वे दुश्मनों से लड़ सके। भारत के वायुसेना में भर्ती होने के लिए इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के दो ऑप्शंस होते हैं कैंडिडेट के पास, जो भी एयरफोर्स के पायलट बनना चाहते हैं। अगर आप एक कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं तो इसके लिए अलग प्रोसेस है, पायलट कैसे बने। इंडियन एयरफोर्स थोड़ा अलग होता है, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए 12वीं पास होने चाहिए आप PCM सब्जेक्ट के साथ, यानी आपके पास 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। 12वीं में आपके कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। कैंडिडेट की उम्र 16.5 से 19 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप NDA में एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैंडिडेट फिजिकली फिट होना चाहिए। नंबर दूसरा, भारतीय वायुसेना में NDA एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। भारतीय वायुसेना में 12वीं के बाद भर्ती होने के लिए NDA का फॉर्म भरना होगा आपको। NDA का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जहां से आप जल सेना, थल सेना, वायुसेना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम हर साल UPSC कंडक्ट करता है, जो कि साल में 2 बार होते हैं, जो कि अप्रैल और सितंबर में होता है, और इसके फॉर्म हर साल जून और दिसंबर में निकलते हैं। तो आपको इसके फॉर्म को भरना होगा। अगर आप भारतीय वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, और आगे के पड़ाव के लिए ये एक तरह का रिटन एग्ज़ाम होता है
जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। अब एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करें, एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अब आपको भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के लिए एसएसबी इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। इसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट, एप्टी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू इत्यादि जैसे कई टेस्ट होते हैं। इन सभी को आपको क्लियर करना होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाए, जैसे ही एसएसबी इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि आपको किसी भी तरह की बीमारी तो नहीं है, आप फिट हैं। यानी इन सभी टेस्ट को आपको क्लियर करना होगा एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इन सब चीज़ों में, इन सब एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, जिसमें क्वालिफाई कैंडिडेट के नाम होते हैं और इन्हीं सिलेक्टेड स्टूडेंट को करीब 3 साल के लिए एनडीए में कोचिंग के लिए भेजा जाता है, जहां वे इसकी पढ़ाई पूरी करेंगे एयरफोर्स पायलट बनने के लिए। पांचवा, वायुसेना एकेडमी की ट्रेनिंग पूरी करें। जैसे ही आप 3 साल एनडीए में कोचिंग पूरी कर लेते हैं, इसके बाद वायुसेना एकेडमी जो कि हैदराबाद में है, वहाँ भेजा जाता है, जहाँ आपको 1 साल तक एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इन सभी एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स में एक ऑफिसर का पद दिया जाता है। इसके बाद आप एक एयरफोर्स के ऑफिसर कहलाते हैं।